स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन लास्ट है ये। ओके, इसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम देखने वाले हैं। दिस इज बेस्ड ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कुछ ट्रांजेक्शंस आपको गिवन है एंड यू हैव टू मेक प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट एंड यू हैव टू शो द आइटम्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड अकॉर्डिंगली। जैसे कि आपको जहाँ जहाँ जो आइटम्स आने चाहिए, आप जानते हैं कि अकाउंट ई शेप अकाउंट होता है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को एंड देन वी विल डू इट। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। नाउ एज पर द ईयर 2017 वी हैव ट्रांजेक्शंस। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद। तो जब सबसे पहले जब भी कोई भी प्रोप्राइटर मीन्स कोई भी पर्सन जो कि बिजनेस रन करने वाला है, ओके, ओनर ऑफ द बिजनेस, तो जब भी वो कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं अपने साथ? कैपिटल लेकर आते हैं। तो भाई आपको पता है कि कैपिटल का नेचर ना क्रेडिट नेचर होता है। ठीक है, मीन्स अगर आपकी कैपिटल रेज होगी, इंक्रीज होगी बाय एनी मीन्स, तो आप कहाँ एंट्री शो करेंगे? क्रेडिट साइड पे। इफ योर कैपिटल इज बीइंग डिक्रीजिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड पे आपको शो करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद, तो भाई ये कैश लेकर के आए 45,000 का। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। ओके, तो 2017 ईयर डाल लीजिए और अकॉर्डिंगली हमें एंट्रीज करनी है डेट वाइज, हमें दिया हुआ है, इसलिए जहाँ पे आपको एंट्रीज की डेट्स दी हुई है तो आपको वैसे ही करना है, डेट आपको लिखना है। ओके, तो हम लोग लिख लेंगे बाय कैश। ठीक है बेटा, जब भी डेबिट साइड में एंट्रीज होंगी तो 2 लग जाता है और क्रेडिट साइड की एंट्रीज में बाय लग जाता है। ओके, नाउ 45,000 रुपीज हियर वी हैव रिटन। नाउ नेक्स्ट एंट्रीज 10th ऑफ मे को इसने विड्रॉ करा है बिजनेस से। तो भाई 10th मई को इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ड्राइंग्स करी है, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश निकाला है बिजनेस में से। तो आपको कितने 10,000 रुपीज का इन्होंने कैश विड्रॉ किया है, तो आप क्या करेंगे? टू कैश। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में ड्राइंग्स लिख दीजिए ताकि जो भी आपका एग्जामिनर होगा ना उससे ये ड्राइंग्स देख करके समझ आएगा कि विड्रॉ करा था, इसीलिए यहाँ पे एंट्री हो रखी है। ओके, तो हर चीज को हमें इतना अंडरस्टैंडेबल तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर आपका देखते ही समझ जाए कि आपने किया क्या हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज जुलाई 15 फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब भाई ये 15 जुलाई को ना ये और कैपिटल लेकर के आए बिजनेस में। ठीक है, तो इनने 55,000 रुपीज का ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए फ्रेश कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल, दोनों वर्ड्स अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप जो भी चाहें लिखना वो लिख सकते हैं। तो भाई ये 55,000 रुपीज की कैपिटल और लेकर के आ गए। अब इन्होंने इनकम टैक्स पे करा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जब इनकम टैक्स पे करता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो इनकम टैक्स पे किया जाता है, मींस उसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से इनकम टैक्स पे होता है, ये कोई बिजनेस का आपका वो नहीं होता। ठीक है, तो इनकम टैक्स भी एक तरीके का आपके लिए ड्रॉइंग हो जाता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स को जब भी आप पे करेंगे ना तो आपको डेबिट साइड में कैपिटल के उसमें लिखना है और वो ड्रॉइंग्स है। तो यानी कि 5,000 रुपीज का इन्होंने इनकम टैक्स पे करा। तो टू कैश, ये भाई इन एक्सपेंस हो गया, ये ड्राइंग्स कह लीजिए आप, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इन्होंने 5,000 रुपीज इनकम टैक्स के पे कर दिए। नाउ लास्ट एंड नेक्स्ट इज 31 मार्च को इनका प्रॉफिट हुआ। अब जब भी कभी प्रॉफिट होता है तो उससे हमारी कैपिटल ना रेज हो जाती है। ओके, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट अगर कभी भी किसी प्रोप्राइटर को उसकी फर्म को लॉस हो रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो वो फिर हम डेबिट साइड में शो करेंगे। अभी इनको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट को कहाँ लिखने वाले हैं? यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आपको आ गया ये बीइंग प्रॉफिट, या फिर बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैसे भी लिख दीजिए। तो
30,000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया। अब हम करेंगे इनका टोटल दोनों साइड्स का। तो देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट है तो वो उसके लिए पॉजिटिव बैलेंस होगा अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आता है। तो भाई देख लीजिए 45 एंड 55 इज 1 लाख रुपीज एंड 1,30,000, ठीक है, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड का टोटल। नाउ अब आपने 31 मार्च को ही आपका 17 लिखा हुआ है, ईयर 18 लिख लीजिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो बैलेंस लेफ्ट रहा है वो आ जाएगा बैलेंस सीडी, दैट इज ये 1,30,000 एंड 15,000 आप लेस करेंगे तो 1,15,000 का आपका बैलेंस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज 1,15,000 इज गिवन इन द आंसर। ओके, तो ये यहाँ तक होता है हमारा प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। हमने डेटर्स अकाउंट देख लिया था, ठीक है, हमने क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाना देख लिया था, हमने कैपिटल भी। तो मतलब डेटर हमारा एसेट होता है, ठीक है, और क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है। तो हमने हर टाइप का अकाउंट देख लिया, एसेट अकाउंट, आपका लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो अब आपने सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ कर लिए हैं। अब करना आपको है, सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस कर डालिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी, ओके, एनी टाइम। तो अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है बेटा। और अगर अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए आपके 6 चैप्टर के वीडियोस मेरे चैनल पे दिए हुए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिए, सारा थ्योरेटिकल पार्ट और आपका ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर है, दिस इज प्रैक्टिकल चैप्टर। तो आपको यहाँ तक पूरा डन कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।